हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर वाटर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पानी स्पेसिफिकली हमारे अर्थ पर किस तरीके से अवेलेबल है, कौन से रिसोर्सेस हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जैसे कि आप सभी को पता है कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोर्स है लाइफ फॉर्म को सर्वाइव करने के लिए। हमने बायोस्फीयर में भी देखा हुआ था कि जब तक वाटर वहाँ पर ना हो लाइफ का सर्वाइव होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वाटर जो लैंड में होता है या फिर वाटर जो ऑफकोर्स लैंड फॉर्म्स में अलग अलग टाइप्स में, रिवर्स में, लेक्स में वगैरह, जो वाटर एवोपरेट होता है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, कहीं ना कहीं वो ओशंस से, स्ट्रीम्स वगैरह से वो और प्लांट्स से ट्रांसपीरेशन की वजह से भी डायरेक्टली वो कंडेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं इवैपोरेट होकर वो क्लाउड्स में फॉर्म होता है। और जैसा ही लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया के पास वो चला जाता है तो जैसा जैसा डेंसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर रेनफॉल्स हमें देखने को मिलता है। एंड अगेन वही प्रिसिपिटेशन या फिर रेनफॉल वापस से हमें माउंटेन्स के थ्रू या फिर सरफेस रन ऑफ या फिर अगेन रिवर्स वगैरह से वापस से हमें ग्राउंड लेवल में या फिर लैंड सरफेस पर हमें देखने को मिलता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड नथिंग बट हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल। और वाटर के कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं हम सभी बचपन से पढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स वेल है, रेन वाटर है, स्ट्रीम्स वगैरह भी होते हैं, रिवर्स टैप, लेक्स वगैरह, ये सभी कहीं ना कहीं अर्थ वाटर के या फिर सोर्सेस ऑफ वाटर ही हैं। हमें ग्राउंड वाटर भी देखने को मिलता है, रिवर से भी हमें प्योर वाटर देखने को मिलता है, ओशन से ऑफकोर्स हमें वाटर मिलता ज़रूर है लेकिन ज़्यादातर वो साल्टी होता है तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कई पेरिनियल और नॉन पेरिनियल सोर्सेस हमें वाटर से देखने को मिलते हैं, वाटर के लिए देखने को मिलते हैं। एंड वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ पर किस तरीके से उसे बाइफरकेट किया गया है। 96.5% ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशंस एंड विच इज़ नॉट यूजेबल, क्योंकि वो साल्टी है, नमक है ज़्यादा उसमें, हम उसे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1.7% ऑफ वाटर्स इज इन लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सॉइल, अंडरग्राउंड सॉइल वगैरह। तो 1.7% लगभग अप्रॉक्सीमेटली ही वाटर है जो हमें स्पेसिफिकली मिलता है। और 1.7% इज इन पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड परमानेंट स्नो। तो ये भी हम ज़्यादातर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये परमानेंटली स्नो बनकर, ग्लेशियर्स बनकर पोलर आइस कैप्स में रह चुका है या फिर हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में, एल्टीट्यूड्स में हमें देखने को मिलता है। और लेस देन 0.01 या फिर 0.001% इज इन वाटर वेपर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी हमें वाटर का कंटेंट देखने को मिलेगा। वाटर का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल क्या नहीं कर रहे हैं। तो टोटल ग्लोबल वाटर में से 96.5% ओशन से ही है और अदर सेलाइन वाटर जो स्पेसिफिकली लेक्स वगैरह में भी हमें चंद सेलाइन लेक्स भी देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर भी 0.9% एंड फ्रेश वाटर 2.5% अवेलेबल है इस दुनिया में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगेन 2.5% उस फ्रेश वाटर में भी 68.7% यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें भी 68.7% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स बनकर माउंटेनियस या फिर पोलर रीजन्स में जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और उसमें से 30.1% ग्राउंड वाटर है। ठीक है, और इसी 30.1% ग्राउंड वाटर में, यानी कि जो हमें सरफेस पर देखने को मिलता है, वहां पर ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, लेक्स वगैरह में 20.9% और बाकी के एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स, रिवर्स, स्वॉम्प्स वगैरह में हमें बाकी के माइन्यूट वाटर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और वेव्स क्या होते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन तरीके के वेव्स हमें ओशंस में देखने को मिलते हैं। स्पिलिंग वेव्स कुछ इस तरीके से होते हैं, प्लंजिंग वेव्स, मॉडरेट बॉटम शेप्ड, एंड सर्जिंग वेव्स, स्टीप बॉटम स्लोप। तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और दीज थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स आर समथिंग विच वी कैन फाइंड इन द ओशंस। एंड नेक्स्ट आर टाइड्स। टाइड क्या होते हैं, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज टाइड। हर दिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड पुश, स्पेसिफिकली जो मून और सन हमारे अर्थ पर जो इफेक्ट दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओशंस में हमें टाइड देखने को मिलता है। रिदमिक राइज और फॉल हमें हर दिन में दो टाइड्स देखने को मिलता है, ट्वाइस। सो देयर आर टू टाइप ऑफ टाइड्स, एक नीप टाइड्स और दूसरे स्प्रिंग टाइड्स। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मून एंड सन हमें इस तरीके के नीप टाइड्स देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मूवमेंट या अगर आप अलाइनमेंट सन और मून का एक ही लाइन में हो ऑन द अर्थ तो यहाँ पर भी हमें न्यू मून फेज, स्प्रिंग टाइड्स वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं।
And finally, currents. What are ocean currents? Ocean currents are streams of water flowing constantly in different direction across the world, across the continents. हमें इस तरीके के फ्लो ओशंस में जो है हमें करंट के फ्लोज देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स हमें देखने को मिलेंगे, एक वार्म ओशन करंट और दूसरा कोल्ड ओशन करंट्स। हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में ज्यादा पढ़ेंगे। सो ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इस चैप्टर वाटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।